हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे I.C.S.E क्लास 10 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर वर्क एनर्जी पावर के सम्स। एक्सरसाइज 2B कर रहे थे। एक्सरसाइज 2B के कुछ सम्स हम कर भी चुके हैं। आज बारी है नंबर 12 की, तो चलो 12th नंबर सम से शुरू करते हैं। नाउ सम नंबर 12 लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी if its velocity reduces to half of the initial velocity। पहले जो वेलोसिटी थी अभी वो वेलोसिटी की आधी हो गई। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ। काइनेटिक एनर्जी भी कम ही हुआ है, ये तो बोल ही रहा है कम हुआ है। कितना कम हुआ वो हमको पता करना है। तो क्या हो गया, चलो लिखते हैं जो जो चीज़ बता रहा है। पहले मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो u था, फाइनल बाद में वेलोसिटी आधी हो गई, मतलब इसकी आधी u/2 हो गई। तो अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा काइनेटिक एनर्जी में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है फॉर्मूला, यानी यहाँ हो गया हाफ mu²। ओके, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, यहाँ पे हो गया हाफ m और u/2 का स्क्वायर, u/2 दो बार, यानी कि हाफ mu²/4। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी। तो डिक्रीज कितना हुआ, पहले हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, फिर इसको हम लिखते हैं 1/8 mu²। तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज इज इक्वल टू हाफ mu² से माइनस करना है 1/8 mu², यानी कि हाफ माइनस 1/8 अंदर रखें, दोनों का mu² तो कॉमन ही है। तो ये हो रहा है 4 1, ये mu², इसका मतलब 3/8 mu² हमारा आंसर आ रहा है। बोल रहा है ऐसे तो हमको डिक्रीज कितना है, इतना है, लेकिन बोल रहा है कि पहले का कितना है। तो पहले कितना था, हाफ mu² ना, तो हम ऐसे निकाल देते हैं। देखो 3/8 का मतलब होता है हाफ mu² को अगर मैं ऐसे ही रखूँ, अब 3/8 करने के लिए क्या होगा, ऊपर 3 नीचे 4, राइट, क्योंकि 4 × 2 8 होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब कितनी हो गई, पहले की 3/4 हो गई। हमारा नेक्स्ट सम है 13th। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 2v। दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, एक का v एक का डबल 2v। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हम निकालते हैं। पहले का है हाफ mv², v1 मान लेते हैं, इस टू हाफ mv², इसका v2 मान लेते हैं। तो पहले का है हाफ इंटू m, तो सेम ही है, एक का v था तो v लिखते हैं, इस टू दूसरे का है हाफ इंटू m इंटू उसका 2v है, तो 2v का स्क्वायर, यानी ये तो है mv²/2 और ये है 2 2 4, तो ये है 4 mv²/2। ओके, अब देखो ये 2 2 कैंसिल, mv² कैंसिल, तो 1:4 ये इनकी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज है। नेक्स्ट है नंबर 15, लिखा है अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg स्लोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 5 मीटर/सेकेंड टू दैट ऑफ 3 मीटर/सेकेंड। बॉल मूव करिए, पहले 5 थी स्पीड, अभी कम होके 3 हो गई। तो कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। बहुत इजी सम है, ये भी एक ही तरीके के सम आ रहे हैं ऑलमोस्ट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही पूछ रहा है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
यानी कि हाफ mv² माइनस हाफ mu², यानी कि हाफ m को कॉमन रखो v² माइनस u²। ये सिर्फ कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए कर रही हो, तुम पूरा पूरा भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। मास की जगह 0.5 लिया, v का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। हाफ इंटू 0.5 इज 0.5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 0.5/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 16, यानी कि 8 5 जा 44 आया, क्योंकि पॉइंट के बाद के कारण 0 हट गया। माइनस में आया 4, दैट मीन्स डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। कितनी? 4 जूल की डिक्रीज है। तो क्योंकि वर्ड डिक्रीज यूज कर लिया इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ सम नंबर 16 है, अ कैनन बॉल। कैनन के अंदर जो कैनन मीन्स वो तोप होता है ना, जो तोप के अंदर में जो बॉल डाला जाता है फायर का, 500 ग्राम का है। इट इज़ फायर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइन, नंबर 1 बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 बोल रहा है इट्स मोमेंटम। तो पहली बार हमारा एक और फॉर्मूला यूज़ हो रहा है मोमेंटम का। पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पर सबसे पहले हम सबको सेम यूनिट में करेंगे। सेम यूनिट मतलब सेम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट में करेंगे। तो 500 ग्राम को केजी में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 500 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 0.5 kg। इसको मत भूला करो, नहीं तो सब चीज़ गलत हो जाएगी। अब पहला पार्ट बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15। पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दें इसका, तो 5 2 जा 10, 225/4 या फिर पॉइंट में रख दो 56.25 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी आया है। नेक्स्ट बोल रहा था कि मोमेंटम निकालो, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमने काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से निकालना सीखा है ना, और मोमेंटम m इंटू वी भी होता है, तुम्हारी मर्जी जैसे भी निकालो, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, एक तो होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी कि 7.5 kg मीटर पर सेकेंड। और दूसरा तरीका क्या था जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट मोमेंटम p इज इक्वल टू √2m_k। तुम चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, √2 मल्टीप्लाइड बाई m क्या था 0.5 और काइनेटिक एनर्जी क्या आया 56.25। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, रूट के अंदर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5625, नीचे में एक इसका 10 और एक इसका 100 लगा। अब जो कटता है काट दो, 5 2 जा 10, 2 2 कट गया, 5625 और 100 ये ऐसे ही रूट से निकल जाते हैं। 5625 75 का रूट होता है, तो 75 का मतलब 5625 का रूट करो तो 75 आता है और 100 का रूट करो तो 10 आता है, मतलब 7.5 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हम चाहें तो ये फॉर्मूला से कर ले, या मोमेंटम का फॉर्मूला हमने सीखा ही है m इंटू वी, से भी कर सकते हो। नेक्स्ट सम है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास और वेलोसिटी दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड वेलोसिटी इज हाफ्ड, फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मास और वेलोसिटी में चेंजेस ले आए, क्या चेंज ले आए, मास को कर दें डबल, मतलब 10 का डबल 20 कर दें अगर, और वेलोसिटी को कर दें हाफ, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड कर दें, तो क्या होगा देखते हैं। इनिशियल, पहला नंबर है ना, इनिशियल निकालना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, 20 दो बार, 20 20 400, 400 इंटू 5 2000 जूल, ये पहला आंसर आया। नेक्स्ट नंबर 2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ इंटू m इंटू v²। इस केस में हाफ, मास हो गया 20 और वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 करते हैं,
10 10 10 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो 1000 जूल आंसर आ जाता है। तो ये फ़र्क हुआ, पहले 2000 था, अभी 1000 हो गया। तो इस एक्सरसाइज के बचे हुए सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी तो चालू करना है सी, उसमें भी सम्स हैं। तो अभी इन सम्स के प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल सम्स के प्रैक्टिस करो, और अगर शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।